हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे आप निर्देशांक ज्योमेट्री भी बोलते हैं। हम सबसे पहले आज सीखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। एक ही फॉर्मूले से आपकी 7.1 कंप्लीट हो जाती है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले को ही समझ लेते हैं। चलिए करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके यानी 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q। क्लियर? P के आपके ऑप्शन है x1 y1 x2 y2। क्लियर? आपको क्या करना है इसमें कि ये बताना है कि P और Q के 2 पॉइंट्स हैं, सिर्फ फॉर्मूले में कैसे पुट करना है। तो P Q सबसे पहले आप ले लेते हैं P Q, राइट। x के 2 में से x1 आपको माइनस करना है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट लगा के आप स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y2 माइनस y1 आप इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर? तीनों पे स्क्वायर आएगा, p के ऊपर स्क्वायर, x वाले पे स्क्वायर, y वाले पे स्क्वायर। करना क्या है, इसके स्क्वायर यहाँ से हटा के आप इस पे अंडर रूट लगा देंगे। नेक्स्ट p क्यों x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। क्लियर? इसकी स्क्वायर जो हमने कैंसिल की है, मीन्स इसको हटा दिया हमने, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पीछे जाके अंडर रूट आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है P Q का, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है जो ये बताएगा कि P से लेके Q तक की कितनी दूरी है, जिसे हम दूरी कहते हैं और डिस्टेंस। क्लियर? सपोज कीजिए x1 और y1 कोई वैल्यू लेकर के हम सॉल्व करवाते हैं आपको, ठीक है। फॉर्मूला तो यही है, बट अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x1 और xy आपने ले लिया 3 एंड 5, और सपोज कीजिए आपने यहाँ लिया 5 और 7, कुछ भी ले लीजिए। तो अब वही चीज़ करेंगे कि x2 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू 7 है, x1 3 है, y1 5। क्लियर? चलिए करेंगे। 5 में से आपको 3 माइनस करना है, 5 माइनस 3 स्क्वायर लगा दिया। ऐसे ही y2 में से y1 माइनस करना है, तो 7 में से 5 माइनस करना है। आगे वाले में से आगे वाला माइनस करते हैं, पीछे वाले में से पीछे वाला। तो आपने 7 माइनस 5 स्क्वायर किया। क्लियर? 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2 की स्क्वायर आ गया आपका। 7 में से 5 माइनस किया, ये भी 2 की स्क्वायर आ गया, अंडर रूट आपके पास। क्लियर? 2 2 जा 4 और ये भी 2 2 जा 4, अंडर रूट में आपका आंसर कितना आ गया 8। क्लियर? 8 के फैक्टर आप करेंगे तो आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। जिसके पेयर बनते हैं, जिसके पेयर बनते हैं वो आपका एज इट इज़ बाहर आ जाएगा सिंगल में। जिसके पेयर नहीं बनते उसको आप रूट में लिखेंगे। ये आपका आंसर है। तो 7.1 इसी तरीके के सारे पैटर्न है। तो देखिए कितना इजी पैटर्न है, जिससे आपने P Q की वैल्यू निकाल ली कि P से लेके Q तक का कितना डिस्टेंस है, 2√2। बस इतना ही है, ठीक है। तो बहुत इजी है। 7 पॉइंट करते हैं अब इसका। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स को करेंगे हम। फॉर्मूला वही पैटर्न यूज करना है जो आपको अभी समझाया है। कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर? चलिए करते हैं। वही चीज करनी है कि 4 में से 2 माइनस करना है, 1 में से आपको 3 करना है। मीन्स x1 y1 और x2 y2। यही है ना फॉर्मूले में कि आप x की 2 में से x1 माइनस करेंगे, y की 2 में से y1 माइनस करेंगे। क्लियर? चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आप अंडर रूट लगाएंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे। फॉर्मूला भी आपको समझाया था, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहे हैं। स्क्वायर प्लस 1 में से 3 को माइनस किया आपने, स्क्वायर। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। इसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 में से 2 को माइनस किया तो आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा। 1 में से आपने 3 को माइनस किया तो आपका आंसर
2 आएगा, ये बी स्क्वायर और अंडर रूट इसके साथ है। 4 में से 2 को माइनस किया 2 आ गया, 1 में से 3 को माइनस किया 2 तो आएगा, बट ग्रेटर देन साइन आएगा। इसमें ग्रेटर देन प्लस का था और इसमें ग्रेटर देन माइनस का है, ठीक है। 2 2 जा 4, आप इसे भी प्लस करेंगे, 2 2 जा 4, क्योंकि जब आप माइनस को -2 से करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। क्लियर, क्योंकि इवन पावर है इसलिए ये भी 4 हो गया आपका। क्वेश्चन आपका 4 और 4 8। अब 8 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो 8 के फैक्टर आपके क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। जिसके पेयर बनते हैं वो बाहर आ जाता है, जो विदाउट पेयर होता है वो अंदर रहता है। यही आपका आंसर है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया सब बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वही y2 में से आप x2 में से x1 माइनस करेंगे, y2 में से y1 माइनस करेंगे। आप करते हैं डायरेक्ट, -1 लिखा आपने, फॉर्मूले भी माइनस है और आपका यहाँ भी माइनस है, तो इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लस 3 में से 7 माइनस किया आपने। अब माइनस तो आपका 1 रहेगा, बट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 + 5 स्क्वायर प्लस आपने इसको माइनस किया तो आपका आंसर कितना आएगा, -4 स्क्वायर अंडर रूट आएगा सभी पे। क्लियर, मैंने क्या बताया कि -1 सेम एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 कर दिया आपने। इन दोनों को माइनस करके माइनस तो 4 लिख दिया, बट ग्रेटर देन साइन आएगा। साइन का बहुत ध्यान रखना है इसमें। वैसे क्वेश्चन ईजी है, बच्चे इजीली कर सकते हैं। आपने माइनस प्लस माइनस किया तो आंसर 4 आ गया आपका, प्लस 4 4 जा 16। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, अभी इसको स्क्वायर में ऐसे ही रहने दो, दोनों को एक साथ खोल लेंगे, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, दोनों पे है ना, तो दोनों को एक साथ खोलेंगे। 4 4 जा 16, और जब आप इसको भी करेंगे तो 4 4 जा 16, क्योंकि जब माइनस पे इवन पावर होती है तो आंसर प्लस में ही आता है। तो 4 4 जा 16, 16 और 16 कितने हो गए आपके, 32। 32 को आप फैक्टराइज करेंगे, किस तरीके से 32 को आपका खोलेंगे तो वो बता देते हैं। आपका 2 की पावर 5 आएगी, या तो 2 की पावर 5 लिख लो या इस तरीके से लिख लो, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। उससे क्या होगा, जो पेयर है आपका इजीली वो बाहर आ जाएगा, तो 4 और √2 आपका आंसर आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप 2 की पावर 5 टाइम लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो उसमें से भी आपके इस तरीके से पेयर बन जाते हैं और वो पेयर बाहर आ जाते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन इजी है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। -a को माइनस करना है, ऐसे फॉर्मूले में आप लिखेंगे अंडर रूट के साथ, -a स्क्वायर प्लस -b स्क्वायर। क्लियर, किया क्या कि -a को इसमें से माइनस किया, x2 में से x1 माइनस करेंगे, y2 में से y1 माइनस करेंगे। ऑलरेडी इसमें माइनस थे तो आगे आपने माइनस लगा दिए। अब साइन की पहचान होनी चाहिए बच्चों को कि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो हम इन्हें प्लस कर लेंगे। -1a जिसके आगे कुछ नहीं होता ना, वो 1 होता है, 1 और 1 2 हो गया, स्क्वायर लग गया। क्लियर, ऐसे ही प्लस बीच में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, आपने फिर वही साइन के साथ लिख दिया 2b। 2 क्यों आया, मैंने फिर बताया वही बात कि a आपका वेरिएबल है। अल्फाबेट जब होता है वेरिएबल होता है तो उसके आगे कुछ नहीं होता, तो वो 1 होता है। तो 1a और 1a दोनों को प्लस कर लिया, 2a आ गया। 1b दोनों को प्लस कर लिया, 2b आ गया, और साइन माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस होते तो प्लस है लेकिन साइन माइनस का। ठीक, अब जिसपे स्क्वायर है, पावर इवन है दोनों की, तो दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 2 2 जा 4a प्लस 2 2 जा, इसको भी करेंगे ना मल्टीपल, तो 2 2 जा 4b, आप इस पे भी कर देंगे। मैंने ये जो 2 था वो इस पर भी है, इस पर भी है, दोनों पर है, तो आप 4a आप ऐसे लिखिए इसको, सिर्फ a पे स्क्वायर छोड़ दो, क्योंकि मैंने 2 को तो कर दिया मल्टीपल। ठीक है, ऐसे ही इसका कर देंगे।
अंडर रूट में आपका 2 2 जा 4, इसको भी डबल कर दिया, माइनस, तीनों चीज़ें डबल होती हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन करके एक चीज़ आपको बताती हूँ। -2a², इसका मतलब क्या होता है, एक चीज़ बताते हैं कि माइनस आपकी 3 टाइम है, 2 टाइम है सॉरी, तो -2 इंटू -2, ए पे भी स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, a इंटू ए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4 हो गए आपके, ए जिनकी पावर मल्टीपल में होती है तो ए का जो 1 होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर, इतना आपको खोल के बता दिया। चलिए अब 4a की स्क्वायर और 4b की स्क्वायर, अब इस क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो 4 का आप इस तरीके से ये भी कर सकते हैं, 2 की स्क्वायर और यहाँ भी अंडर रूट में ये डिजिट आपकी सेम है तो एज इट इज़ आपकी बाहर आएगी, क्योंकि स्क्वायर दोनों की जो कॉमन है जब वो रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो आपका सिंगल 2 बाहर आएगा। अंदर क्या रहेगा आपका, a की स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस b की स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्लियर, आप यहाँ भी ऐसे कर सकते थे, जैसे कि ये 2a की स्क्वायर है तो हमने वही चीज़ किया, दोनों पे आपकी स्क्वायर थी और जो माइनस थे वो आपके इवन पावर होने की वजह से कैंसिल हो गए तो आपका ये प्लस रह गया। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं। मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए, माइनस हटाने के लिए आपको ये प्रोसेस समझाया। ठीक है, जिस पे स्क्वायर होगी कॉमन निकाल करके आप स्क्वायर को डायरेक्ट रूट से कैंसिल कर देंगे और a की 2 और b की 2 ये आपस में ना प्लस हो सकते हैं ना माइनस हो सकते हैं, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट को आपको ये बताना है कि डिस्टेंस किस तरीके से निकलेगा। क्वेश्चन में सेम एज इट इज़ वही जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था कि आपको डिस्टेंस निकालना है दोनों शहरों की, मीन्स दोनों सिटी के बीच में। एक सिटी आपको ये दे दिया डिस्टेंस पॉइंट, एक ये दे दिया, दोनों का डिस्टेंस निकालना है, दोनों के जब आपके पास पॉइंट हो। तो आप इसमें पॉइंट में ऑप्शन कुछ नहीं है, सेकंड में जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो इसमें ऑप्शन कुछ नहीं है, आप इसको ए बी ले सकते हैं, ए बी या पी एंड क्यू भी ले सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला वेरी इजी, जो भी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करवाया था वही चीजें, आपने इन्हें ले लिया पी क्यू। तो पी क्यू में 36 में से 0 माइनस करना है आपको, 36 माइनस 0 आपकी स्क्वायर प्लस 15 में से आपको ये माइनस नहीं कॉमा है, ठीक है, दोनों में कॉमा है, 15 में से 0 आपको माइनस करना है, स्क्वायर आएगा आपका, किसी भी डिजिट में से 0 माइनस करेंगे आंसर तो वही आएगा 36, 36 पे स्क्वायर आ गया आपका। 15 में से 0 माइनस किया तो आपका भी आंसर वही 15 की स्क्वायर। अब स्क्वायर आने पर आपको करना क्या है, 36 की स्क्वायर का मतलब 36 को 36 से इंटू करना है। जब हम 36 को 36 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर 1296 है, प्लस 15 को जब स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 225। क्लियर, चलिए दोनों को आप प्लस कर देते हैं। जब 1296 को 225 में आपने प्लस किया तो आपका आंसर 5 में 6 प्लस किया आपने कितना आएगा 11, 11 का 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 2 12, फिर 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 1 आपका एज इट इज। ये आपका क्वेश्चन है। 1521 स्क्वायर में जब स्क्वायर रूट होता है तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि कैसे पूरा आंसर एज इट इज निकलेगा। आपका 1521 है, आप लास्ट से कहाँ से चलते हैं, लास्ट से पेयर बनाते हैं, इस तरीके की कंडीशन में आगे भी पेयर बन गया आपका। यहाँ 2 फैक्टर ऐसे आपको लेने हैं जिनको आपस में मल्टीपल करने पर या तो 15 आए, इक्वल आए, या 15 से लेस देन आए। तो हम किसको लेंगे, हम लेंगे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 लेते तो वो उससे ग्रेटर देन होता है, इसलिए क्या लिखेंगे 3 3 जा 9। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 6 आ गया। 21 जो पेयर बनाया था वो एज इट इज़ ऐसे, मैंने स्क्वायर रूट अपना डाल रखा है इसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना अच्छे से। स्क्वायर रूट की ट्रिक्स भी बच्चों को समझाइए, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन में अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। लास्ट से बनेंगे पेयर। अब जो आपका आंसर आता है उसी में सेम डिजिट प्लस करके आप यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ एक डिजिट इधर
और इधर सेम मल्टीपल ऐसी डिजिट होनी चाहिए जिसको मल्टीपल करने पर आपका आंसर ये आए। तो 6 जो आपका है वो आप रफ में लिख लेना। और यहाँ सेम डिजिट के लिए सबसे पहले ये सोच लेना कि लास्ट का जो 1 है वो 1 कैसे आया। वो 1 आता है, या तो 1 को 1 से इंटू करें तो आपका आंसर 1 आएगा, या 9 को 9 से करें। अगर आप 1 से करते तो बहुत छोटी डिजिट 61 आता, पर मुझे 61 नहीं चाहिए, 621 चाहिए। तो उसके लिए 9 9 81 होता है। जब पहले की आपकी लास्ट यूनिट्स 1 क्लियर हो जाएगी, हो सकता है उसका कैरी इस पे जाए और वो भी क्लियर हो जाए। तो ये देखिए 9 9 81 का 1 और 8 आपका कैरी। आपने 9 को 6 से किया, मल्टीपल किया तो 54 आया। 54 में 8 प्लस कर दिया तो आंसर आपका 62 हो गया ना। एज इट इज सेम, बहुत इजी, एक ही कैलकुलेशन से आपको पता चल गया। तो आपने इसमें लिख दिया 621, तो आपका आंसर आ गया। लेकिन किसको करने से आया? 99। एक 9 आप ऊपर लिखेंगे और एक 9 यहाँ लिखेंगे, जिसको करने से प्रॉपरली आपका आंसर आ गया। जो 39 आपका आया है तो आप यहाँ लिखेंगे कि 39 2 टाइम्स करने पर आप आंसर 1521 लिखेंगे। जब स्क्वायर रूट होता है उसमें से पेयर में से एक डिजिट बाहर आ जाती है, यही आपका आंसर है। जब सेम होती है ना तो उसमें से एक आती है, क्योंकि रीज़न ये कहता है कि जब रूट के अंदर 39 स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से आप अंडर रूट कैंसिल करेंगे, जो 39 आया वही आंसर आपका है। मैंने एक क्वेश्चन में अच्छे से आपको स्क्वायर रूट के ट्रिक्स भी बता दी कि किस तरीके से आप ये करते हैं सॉल्व। ठीक है,